भक्ति क्या है? सनातन धर्म के आलोक में जिस हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ता है, वही भक्ति का सागर बन जाता है। भक्ति कोई कर्म नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। भक्ति क्या है? आइए आज इसे सनातन दृष्टि से समझते हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमेशा इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक यह धार्मिक जानकारी लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं। परिचय। सनातन हिंदू धर्म में भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र मार्ग कहा गया है। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। इन चारों में से मोक्ष ही अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है, और उस मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सहज, सरल और मधुर मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चार का नाम नहीं है। भक्ति वह स्थिति है जहाँ मन, वचन और कर्म तीनों ईश्वर में लीन हो जाते हैं, जहाँ मैं और मेरा मिट जाता है और केवल तू ही तू शेष रह जाता है। भक्ति की परिभाषा। संस्कृत में भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम करना, श्रद्धा रखना। अर्थात भक्ति वह भावना है जिसमें भक्त अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास रखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, जब किसी जीव में परमात्मा के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न होता है, वही भक्ति है। भक्ति का स्वरूप बड़ा ही मधुर, भावपूर्ण और सरल है। यह किसी एक नियम या बंधन में नहीं बंधी। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे कोई विद्वान हो या अशिक्षित, राजा हो या दरिद्र, स्त्री हो या पुरुष, हर कोई ईश्वर से प्रेम कर सकता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है बिना किसी तर्क के, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के। भक्ति के प्रकार। सनातन ग्रंथों में भक्ति के अनेक रूप बताए गए हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की भक्ति मानी गई है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, जब भक्त भगवान को रूप, गुण, नाम और लीलाओं सहित पूजता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, माता दुर्गा, भगवान शिव आदि, तो वह सगुण भक्ति कहलाती है। इस भक्ति में भगवान एक साकार रूप में हमारे सामने होते हैं। ये भक्ति भाव गीत, आरती, कथा और कीर्तन के रूप में प्रकट होती है। निर्गुण भक्ति, जब भक्त ईश्वर को निराकार, अनंत, अदृश्य और सर्वव्यापी मानता है और उसके प्रति ध्यान योग या ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है, वह निर्गुण भक्ति कहलाती है। जैसे कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी या दादू दयाल जी की साधना। नवधा भक्ति, भक्ति के 9 स्वरूप। श्रीमद् भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। श्रवण, भगवान की कथा और गुणों का श्रवण करना। कीर्तन, भगवान के नाम, लीलाओं का गान करना। स्मरण, ईश्वर का निरंतर स्मरण रखना। पाठ सेवा, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चन, पूजन और आराधना करना। वंदन, नमस्कार, प्रार्थना और स्तुति करना। दास्यम, स्वयं को भगवान का सेवक मानना। साख्यम, भगवान को अपना सखा, मित्र मानकर प्रेम करना। आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्णतः भगवान को अर्पित कर देना। इन 9 भक्ति रूपों में से कोई भी एक अपनाकर मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। भक्ति का सार प्रेम और समर्पण। भक्ति का मूल तत्व प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ भक्ति नहीं। भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, वह केवल भगवान को चाहता है। तुलसीदास जी ने कहा है, भक्ति बिनु सुख नहीं, भक्ति बिनु न गति। अर्थात भक्ति के बिना न सुख है न मुक्ति। मीरा कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलेंगे छोड़े अभिमान। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ केवल प्रेम और समर्पण है। भक्ति और ज्ञान। अक्सर यह भ्रम होता है कि ज्ञान और भक्ति 2 अलग मार्ग हैं, परंतु सत्य यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान से भक्ति की गहराई बढ़ती है और भक्ति से ज्ञान का द्वार खुलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को वास्तविक रूप में जाना जा सकता है। भक्ति में अहंकार का अंत। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जब तक मैं जीवित है, तब तक ईश्वर प्रकट नहीं होता। भक्ति का अर्थ ही है मैं का विसर्जन।
सच्चा भक्त वही है जो अपने सुख दुख को, अपने कर्मों को, अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दे। वह जो कहे, हे प्रभु, जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। यही समर्पण, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का फल, भक्ति का फल केवल मोक्ष नहीं है, बल्कि भक्ति स्वयं ही फल है। जब भक्ति आती है तो मन में शांति आती है, हृदय में प्रेम जागता है और जीवन में आनंद का स्रोत बहने लगता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, भक्ति अमृत स्वरूपा, अर्थात भक्ति अमृत के समान है जो जीवन को अमर बना देती है। निष्कर्ष, भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। भक्ति हमें भगवान से नहीं, स्वयं से मिलवाती है। भक्ति वह दीप है जो अंधकार में भी हमें दिशा दिखाता है। जो भक्ति में रम गया, उसके जीवन में भय नहीं, द्वेष नहीं, केवल प्रेम है, केवल शांति है। भक्ति ही वह पुल है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम का अर्थ है भगवान, और भगवान का अर्थ है अनंत करुणा, अनंत प्रकाश। आइए, इस जीवन में भक्ति को अपनाइए, क्योंकि भक्ति ही वह अमृत है जो जीवन को दिव्यता से भर देता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के धार्मिक भक्ति अध्यात्म संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।